अच्छा जी, ऑन यकम मई 2021 नजरें झुका लेते हैं ये आते ही? यकम मई पढ़ते ही नजरें झुका लेते हैं? आदत पड़ गई हमें नजरें झुकाने की। जैसे ही यकम मई पे नजर पड़े नजरें झुका लें। नजरें झुकाई, क्या मिला नीचे? 31 दिसंबर 21। ऑन यकम मई 21 OL entered into an agreement with Energetic Limited with the use of 5 photocopy machines for a non-cancelable period of 3 years. OL entered, OL असल में ना हम है, ऑप्टिमिज्म लिमिटेड entered into following arrangement. OL ने एक मशीन लीज पे ली है फैसिनेटेड बैंक से। ये सवाल आप कराइएगा आज, आपको इंशाल्लाह 10-12 मिनट लगेंगे। पॉइंट 1 कराइएगा। अच्छा, पॉइंट 1 जो बड़ा वाला है, पॉइंट 2 छोटा वाला। मुश्किल वाला मैं करा देता हूँ, आसान वाला आप लोग कराना। ऑन यकम मई 2021 OL entered into an arrangement with Energetic Limited for the use of 5 machines for non-cancelable period of semi-annual installments of 2 million are to be paid in advance. कितने साल हैं? 3 साल में कितनी किस्तें पे होनी है? 6। एज पर एग्रीमेंट लेसर हैज अच्छा खासा राइट टू रिप्लेस द मशीन्स। लेसर हैज अच्छा खासा राइट टू रिप्लेस द मशीन। ढूंढने जरा कहीं, लेसर हैज अच्छा खासा राइट टू रिप्लेस द मशीन। लेसर हैज राइट टू, ओहो ये तो गड़बड़ होगी, फिर लेसर तो बदल सकता है सर, तो इट इज नॉट अ लीज। अब हमने क्या करना है, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़नी है, P&L बनाने, नोट्स में तो कुछ जाएगा नहीं, और बैलेंस शीट बनानी है। अलग से इसका नोट तो कोई बनेगा नहीं। तो अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स, कंपैरेटिव फिगर्स के साथ। लेकिन इसकी हमें टेंशन इसलिए नहीं है कि ये 2021 में ही एग्रीमेंट हुआ है, हो सकता है घर में जाए पिछला एग्रीमेंट 2020 में हुआ हो, तो उसमें 20 और 21 2 साल की बैलेंस शीट बना दी। लेकिन इस सवाल में सिर्फ 21 का बनेगा, सिर्फ 21 का बनेगा। क्लियर? अब आप सिंपल अकाउंटिंग की बुनियाद पर मुझे बता दें कि हमारा साल कब शुरू हुआ होगा? यकम जनवरी 21 को, खत्म 31/12/21 को। हमने ऐसा कब लीज पे लिया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर? अच्छा, 6 महीने कैसे पूरे होंगे? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने पूरे हो गए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। पहली पेमेंट कब होगी? एडवांस में कितनी? 2। अगली पेमेंट कब होगी? जगह नवंबर को। क्लियर? आपको क्या लग रहा है, बैलेंस शीट में प्रीपेड आना चाहिए, पेएबल आना चाहिए? अकाल अकाल अकाल, एक्सीलेंट, प्रीपेड आना चाहिए। और P&L में अगर आप थोड़ी सी अकल लगाएं तो कितने महीने का रेंट एक्सपेंस, लीज वाली अकाउंटिंग तो करनी नहीं, P&L में कितने महीने का रेंट एक्सपेंस आना चाहिए? 8 महीने का। तो फौरन दस्ती, बकरे की दस्ती नहीं, फौरन दस्ती 6 महीने का खर्चा बताएं। 6 महीने का खर्चा 2, और इस 6 महीने का भी 2। लेकिन पहले वाले 2 को ऐसे पकड़ लेता हूं और दूसरे वाले 2 को डिवाइडेड बाय 6 महीने मल्टीप्लाइड बाय 2 महीने। कौन से? नवंबर और दिसंबर। P&L में खर्चा जाता है, बैलेंस शीट में प्रीपेड या पेएबल जाता है। 2.67। ये कहां चला गया? P&L में। बैलेंस शीट, अगर मैं इस 6 महीने का खर्चा एडवांस में दे दूं तो क्या साल के एंड पे खड़े होकर पहले 6 महीने का दे दिया खर्चा और सर्विस भी यूज कर ली, तो ना प्रीपेड ना पेएबल। 2 दे भी दिया 2 मिलियन और सर्विस भी यूज कर ली, नो प्रीपेड नो पेएबल। अगला 2 इन 6 महीनों के लिए दिया, उसमें से प्रीपेड अलग निकाल लें जरा, इसी वाले 2 को नीचे उतार लें। 2 ज़रब 4/6, 1.3। नॉट, बिकॉज इट वॉज नॉट अ लीज, तो बस रेंट एक्सपेंस और वो जो इंट्रो की क्लास में प्रीपेड पेएबल टाइप चीजें होती थी। जिंदगी आसान होगी ना नॉट अ लीज में।
पुराने पश्चाजात, जल्दी करें। कल तैयार होके आइएगा, कल शुरू करेंगे आइए। चल अच्छा, पुराने पश्चाजात क्वेश्चन नंबर 13। पुराने पश्चात पास पेपर होते थे ना, की मिलती थी बचपन में, मैथमेटिक्स की किताब की पूरी की मिली होती थी, कुछ दोस्तों के पास होती थी, कुछ छुपाते थे, मेरे पास कोई नहीं है। करते थे ऐसे, हमारे तो एक दोस्त को पता चल गया था कि हमारे पास की है। अच्छा, पॉइंट बी नोट नहीं किया, ये कब से मसला है? नेचर होती है ना कि लोग बुरा मना जाते हैं, पता नहीं सही करते थे गलत। ओके, शायद शुरू से आदत थी, सोल्यूशन ना हो तो क्वेश्चन क्या करना। अच्छा, लेकिन आप लोग तो माशाल्लाह आंसर करके फिर सोल्यूशन देखते हैं। साथ साथ पीवी चेक की, फिर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया, फिर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल चेक किया, फिर एंट्री की पहली, फिर जाए, ये पूरा एंड पे देखते हैं, पूरा एंड पे देखने का डाला। अच्छा, इस सवाल को चैलेंज लेंगे, कितनी देर में करेंगे? 12 नंबर के, 12 में से 3 नंबर तो इसके लिए निकाल दें। इसमें भी पॉइंट बी ना कीजिएगा, सिर्फ बेशक पॉइंट ए कराइएगा, बाकी इंशाल्लाह मैं डिस्कस कर लूंगा, पॉइंट बी करना हुआ। 12 नंबर के, तो 12 में से 3 इसके लिए निकाल दें, 9 नंबर, तो 9 जरा 1.8 25, 9 जरा 1.8 20 मिनट, 20 से 17 18 16 मिनट, 16 मिनट में ये कर लेंगे। पढ़ के, पढ़ने के लिए 2 मिनट दे दीजिएगा रीडिंग टाइम 2 मिनट, और फिर 16 मिनट में टारगेट। यार इतनी जल्दी जल्दी होमवर्क होते हैं लोग, और आप लोग 10 मिनट में कर लेते हैं, ये तो बहुत आला है। स्पीड भी जरूरी है, एक्यूरेसी भी जरूरी है। ये जी एक सवाल है पास पेपर का, ये आज हमने पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर 14। अब आपने ये नहीं करना ये थोड़ा सा करा दे, थोड़ा सा कल, इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे आज। कैप्री आइस, मुंह में पानी लाएं, हाँ करके कहां से आ गया पानी मुंह में? कैप्री आइस, अ नोटेबल आइसक्रीम पार्लर, लिबर्टी में है? नहीं, कैप्री आइस, अ नोटेबल आइसक्रीम पार्लर। आइसक्रीम को मेकअप किया जाता है उधर? नहीं, आइसक्रीम बेचते हैं ये। आइसक्रीम पार्लर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यार्डले लिमिटेड टू यूज अ स्पेस इन शॉपिंग मॉल। आइसक्रीम की रेडी वाले ने कहा है किसी शॉपिंग मॉल के जाके, भाईजान मुझे रेडी यहां लगाने तो सेकंड फ्लोर पे, टू यूज अ स्पेस इन अ शॉपिंग मॉल। तो फिर हम किराया देंगे अगर हमारी आइसक्रीम पार्लर वाली रेडी है, और यार्डले किराया लेगा, तो हम कस्टमर बन जाएंगे, यार्डले सप्लायर ऑफ स्पेस बन जाएगा। स्पेस ये नहीं आसमान वाली, जमीन पे स्पेस, ओन्ड बाय यार्डले, जो यार्डले वो बिल्डिंग ओन कर रहे हैं। बहरहाल लीज 5 साल की है, तो लेसी ने लेसर से 5 साल के लिए जगह किराए पे ले ली। कॉन्ट्रैक्ट में डायमेंशंस बता दी गई हैं। डायमेंशंस का मतलब है तुम्हारी रेडी 10 बाय 10 फुट की होनी चाहिए, 11 बटा 10 फुट की हुई तो मसला होगा, तुम्हारी रेडी 10 बाय 10 की होनी चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज द डायमेंशंस ऑफ स्पेस एंड लोकेशन। लोकेशन भी बता दी, सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है वो सीढ़ियों से जैसे ही लोग एंटर होंगे सामने तुम्हारी रेडी लगी होगी। हाउएवर, अब लोग सारे लिफ्ट पे जाने लगे फिर। हाउएवर, वायल के पास ये मर्जी है उसकी टू रीलोकेट द स्पेस टू एनी अदर फ्लोर। वायल के पास ये ऑप्शन है कि वो रीलोकेट कर दे एनी अदर फ्लोर। नहीं, डायरेक्ट द यूज तो आप बहुत आगे चले गए हो, तरतीब से चल लो ना यार। अगर आप तरतीब से चलते तो इतनी आगे जाने की जरूरत ही ना पड़ती। वो डायरेक्ट द यूज तो ये होता कि वो जब आइसक्रीम बनाने लगता तो वो कहता कि ये वाले फ्लेवर वाली बनाओ, ये वाले फ्लेवर वाली ना बनाओ। ये फिर डायरेक्ट द यूज तो कोई इस टाइप की चीज होती, तो बहुत आगे चले गए आप। तो लेसर ने क्या दी हुई है? स्पेस, जगह दी हुई है बस उसने। अब द लेसर की मर्जी, डिस्क्रिप्शन होता है मर्जी, कि वो बदल दे जगह टू एनी अदर फ्लोर टू अकोमोडेट अदर कस्टमर्स। अच्छा, अब मुझे बताएं, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल जगह बदलना? एक रेडी वाले को आपने जगह दे दी पीआरसी कैंपस में, रेडी लगा लो, अब जगह बदल के वो पीआरसी कैंपस के बाहर भी लगा सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो ये जो रेडी की हमने इसे लगाने की जगह दी है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जगह बदली जा सकती है। तो वायल की मर्जी है, वो जगह बदल सकता है। विच वुड बेनिफिट, जिससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो उस जगह पे बहुत सी प्रमोशनल एक्टिविटीज वगैरह मॉल में करेगा, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करेगा, ये करेगा वो करेगा, उस जगह को वो बेहतर यूज करना चाह रहा था, इसलिए रेडी वाले को खुडे लाइन लगा दिया उसने, और लगा भी सकते एग्रीमेंट के मुताबिक। आप बताएं, क्या आपको प्रैक्टिकल एबिलिटी लग रही? क्योंकि इसमें थोड़ी सी ये तफसील लिख के आनी पड़ेगी तो 3 नंबर मिलेगा ना।
इस लाइन में ये तफसील लिखने आनी पड़ेगी। क्या आपको प्रैक्टिकल एबिलिटी लग रही है जगह बदलने की? रेडी कोई अंदर इंस्टॉल हो जाएगी कि हमेशा के लिए हो नहीं सकती? अगर हो सकता है कोई ऐसा इदारा होता जिसने वहां पे शॉपिंग मॉल के अंदर जो है वो बच्चों के खेलने के लिए कोई बड़ी बड़ी मशीनें इंस्टॉल करनी होती, या ऊपर से और नीचे से उड़ने वाले, क्या होते हैं उनको क्या कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं, राइड्स लेते हैं जो कुर्सियों पे बैठ के ऊपर जा रहे होते हैं फिर नीचे आ रहे होते हैं, चीखे चीखे मार रहे हो। कौन सी राइड? वही राइड। अच्छा, तो अगर वो वाली राइड्स होती और वो पूरी इंस्टॉल होती अंदर खुदाई करके, तो वो शायद फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल ना होता रोजाना रोजाना जगह बदलना। लेकिन रेडी के तो टायर होंगे तो वहां प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और एक और लाइन भी लिख दी उसने, और लेसर को अल्लाह का शुक्र है वहां से क्या आएगा? बेनिफिट आएगा। तो लिखें जी, इस तरह शुरू कीजिएगा। इन दिस क्वेश्चन द एग्जामिनर हैज ट्राइड टू से डिटरमिन वेदर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कैप्री एंड यार्डले कॉन्स्टिट्यूट अ लीज और नॉट। तो लिखें, रेडी किधर लिखा हुआ है? कैप्री आइस अ नोटेबल आइसक्रीम पार्लर enters into a contract with Yardley to use a space in shopping mall। अब अगर स्पेस यूज करेगा शॉपिंग मॉल में तो रेडी मत लगाए, टायरों वाली टेबल रख ले, जो मर्जी रख ले। बहरहाल इट वाज अ गुड क्वेश्चन। आगे वापस आ जाएंगे। अच्छा, इस तरह से नहीं शुरू करेंगे। वेल आई हैव एनालाइज्ड दिस एग्रीमेंट एज फॉलोज, सो माय एनालिसिस इज बीइंग गिवन बिलो। आगे जगह खाली, अगला सवाल। अच्छा लिखें जी, यार्डले हैज डिस्क्रिशन टू रीलोकेट द स्पेस। टीचर ने बच्चों ने कहा था बेटा सवाल के अंदर जवाब होता है। यार्डले हैज, तू तो जा, डिस्क्रिशन टू रीलोकेट द स्पेस एंड वुड बेनिफिट बाय मेकिंग प्रमोशनल इवेंट्स एंड वुड टेक बेनिफिट, लिख लो आप भी, आपका भी पेपर है सुने सब, एंड वुड टेक बेनिफिट बाय कंडक्टिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज इन द मॉल। बोले ना आजकल मॉल वाले जरा यो मैन गए होते हैं तो जरा मॉल, बेटा मॉल में आए हैं हम, बेटा तुम्हें मॉल के एटिकेट्स नहीं आते, बेटा जाओ उधर फेंक के आओ, गाड़ी से बाहर फेंक दिया करो ये उधर। एंड एक्टिविटीज इन द मॉल, फुल स्टॉप। अब जमाना बदल रहा है, आप लोग माशाल्लाह अच्छे हैं, अब जमाना। In this case, the Yardley has substantive substitution right. In this case, the Yardley has substantive होता है अच्छा खासा। The Yardley has substantive substitution right because Yardley has practical ability, because Yardley has, भाई 3 नंबर पूरे कराने थे मुझे, घूरे मत। Because Yardley has practical ability to substitute the space जगह बदल सकता है, by moving parlor to another location, can substitute space। इतना मैं लिखवाऊंगा तो आप थोड़ा लिख के आओगे ना। Yardley has practical ability to substitute the space by moving parlor to another location, and Yardley would take benefit economically, by, वो ऊपर लिख लिए एज जिसका स्वभाव लिख दो फिर। Yardley can take benefit economically by promotional activities etc। तो ऊपर वाली एक डेढ़ लाइन अगर आप ना लिखते और बीच में ये बातें कर देते तो भी चलता है, कोई मसला नहीं। बस नहीं, अब आपसे एग्जामिनर पूछ रहा होगा कंक्लूड तो इसने किया कोई नहीं। हाँ, अंजुम गया, असलम गया, अकरम गया, उधर मैच हुआ और मैच होके और अंपायर ने आउट दे दिया और छक्का हो गया। चलो कौन जीता कौन हारा लिखें। देयरफॉर क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ लीज नहीं लिखेंगे, पुत्र खलोजा, इट इज नॉट अ लीज नहीं लिखेंगे। भाईजान वो जो सोशल स्टडीज की टीचर ने कहा था ना सवाल में जवाब छुपा होता है। देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कैप्री एंड यार्डले डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लीज। सुभान अल्लाह बोल के लिख दें माशाअल्लाह। अच्छा लिखें
क्यों शॉर्टकटों की तरफ क्यों जाते हैं? सवाल में चीजें पड़ी होती हैं, सवाल में से कोई 2-3 लफ्ज उठा लिया करें। अब लग रहा है थोड़ा सा प्रोफेशनल किस्म का जवाब। देयर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कैप्री एंड यार्डले डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लीज। जरियाबा कंक्लूजन लिख, खुरक ना कर। टोपी पहन, टोपी उतार दी है, चल गुड। ये बाल कवर कर सामने वाले भी, शुक्रिया। Therefore इट इज नॉट अ लीज, ये लीज नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट लीज नहीं है। क्या क्या सोचा था आपको पढ़ाने का? लेसी की थ्योरी पढ़ा दी, वो छोड़े पड़े, ये कोई नहीं था। क्वेश्चन 21 सेकेंडरी इंडिकेटर ऑफ लीज रह गए, ये हो गया। डिस्काउंटिंग की रिवीजन भी, शुक्रिया। नहीं बस छोड़े, मैं आपको अब डेटा देता रहता हूं, आपने चीजों को डिस्काउंट करते रहना है। जरा रिदम से चल, नहीं हाथ होगी फिर भाईजान। मैं घर वालों को क्या कहूंगा, मैं पढ़ा के नहीं आया आज। सीरियसली घर वाले समझते हैं मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। और वो कहते हैं हर रोज पढ़ाते रहते हो, घर आके भी पढ़ते रहते हो, तो उधर से तो बदनाम हो चुके हैं, इधर तो बदनामी ना कराए ना। अच्छा जी, खामोश। लीज स्टार्ट हुई ऑन 1 जनवरी 2010। रेंटल पर क्वार्टर, जी नोट करना है बरकत के लिए, पेपर पास करने के लिए। रेंटल पर क्वार्टर, बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा कैप, वो सख्त सीटी होती है उधर, कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा कैप। रेंटल पर क्वार्टर ₹25,000 in advance. Lease term 4 years. GRV at end ₹6,000. चलें जी, प्रेजेंट वैल्यू निकालें। जरा आप पिछले भाई को देखो, पास कैलकुलेटर है उनके पास, ऊपर रखो यार। ये हाइब्रिड वाले ना कैलकुलेटर और बॉल पॉइंट जरा डेस्क पे रखे, मुझे नजर आए। चलें जी, प्रेजेंट वैल्यू निकालें। हाइब्रिड लास्ट रो कैलकुलेटर प्लीज, शुक्रिया। जवाब 91269। इनके काम में एक्यूरेसी है पता नहीं, लेकिन स्पीड इनके पास है। ठीक, क्या जवाब आया? प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा भाई, साल कितने हैं? 4। 4 सालों में कितने किराए? 16। 4 सालों में कितने किराए? 16। कौन सा किराया मैं डिस्काउंट ना करूं? पहला। कितने किराए डिस्काउंट करूं? 15। रेट 6/12 करना है। क्वार्टर एकदम ना, अगले बंदे को थोड़ा, बंदा है वो भी 2.5%। यार क्वार्टरली 4 से नहीं करेंगे मेरे भाई। क्वार्टर का मतलब होता है साल के 4 हिस्से करो, हर हिस्से में 3 महीने हैं, तो साल में अगर 12 महीने हैं तो 3 महीने हैं। ये मसला अगर अभी तक है तो इसको हल करवा लें क्लास के बाद आके मेरे से।
डिवाइडेड, हाँ ठीक है वो कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए मैंने ये किया हुआ है 1 माइनस 1.025 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 0.025. डू नॉट ट्राई टू बी ओवर एफिशिएंट, ट्राई टू बी स्मार्ट वर्कर. अगर आप पेपर में किसी एक जगह क्वार्टरली रेट यूज कर रहे हैं तो बेहतर है बाकी जगह भी क्वार्टरली रेट यूज कर लें. अल्लाह का शुक्र है जीआरवी, यूजीआरवी, परचेज ऑप्शन प्राइस, ये सारी की सारी लीज टर्म के एंड पे प्लॉट होती हैं. जब ये लीज टर्म के एंड पे प्लॉट होती हैं तो इनमें टेंशन ही नहीं. एडवांस एरियर वाली 4 साल में कितने क्वार्टर, 16 बर रेज टू पावर माइनस 16, 6000 इंटू 1.025 रेज टू पावर माइनस 16. ओ यार ये 1,90,000 वाले कौन थे? चपेड़ा. गलती एक एक करके बताना शुरू करें, हाथ खड़ा करके गलती बताएं, शर्मिंदा होने के लिए नहीं. हाँ कैलकुलेशन में तो मुझे भी पता है गलती है, सारे में कहां गलती हुई है, कैलकुलेटर की गलती है. और जी 6,000 वाला भूल गया था. और जी इंटरेस्ट रेट 10% ले लिया था. और जी अच्छा आप अगली चीज एक और बता दें, ये चीज काफी नहीं है, अगली चीज एक और बता दें. रेंटल किन किन डेट्स पे प्लॉट होंगे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पे? 1 जनवरी 10 है सॉरी, 1 जनवरी 10, 1 अप्रैल 10, 1 जुलाई 10, 1 अक्टूबर 10 और इसी तरह 16 किस्तें पूरी होंगी. बस 2-3 पहले वाली डेट्स बता दें, आगे रनिंग में आ जाता है बंदा. पहली डेट किराए की 1 जनवरी 10, अगली 1 अप्रैल 10, होंठ हिलाले आए में तो, और 1 जुलाई 10. अच्छा अब जिन हजरात ने वो एक क्लास ली भी है मिसिंग रेंटल्स वाली, तो उनसे मैं बात करने लगा हूं. लीज स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2010, रेंटल पर क्वार्टर ₹25 इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2010. 3 मिनट दे रहा हूं आपको, सवाल नोट करें. सवाल नोट करें. दूसरा सवाल 1 मिनट लगाएं. जरा आप कैलकुलेटर मैं ऊपर रखा करो यार. हाइब्रिड वाले बच्चों ने मुझे नाम बताने आ जाके, जिस जो चाहते हैं मेरा नाम बोलें. बस ना यार इतनी क्या खुरक कर लिखा आगे. शायद कि तेरे दिल में उतर जाए. यार बात कभी आती तुझे बताएंगे. क्लास के बाद तो 2 दिन से सर पे जाने का टाइम नहीं मिल रहा. बच्चे जबरदस्ती मशवरा लेने आ रहे हैं कि 2 पेपर हमारे रह गए, अगली दफा 4 दे दें. अब जीव यानी कि अब जो हो गया वो हो गया, अब आगे तो आप जज्बाती डिसीजन ना लो ना. प्रेजेंट वैल्यू जी. लीज कब शुरू होगी? पहला किराया जल्दी बताएं. नहीं. दूसरा किराया, तीसरा किराया, चौथा किराया, बोले 25,000. क्लियर? एंड सो ऑन. आगे कहानी चलती रहेगी, नोट करें. अब क्या मैं पूरा शेड्यूल बनाऊं या आज कोशिश करूं आपको फिगर्स जबानी गिनवा दूं? 25,000 कितनी दफा नजर आएगा? जबानी ट्राई करते हैं जरा. 25,000 जबानी ट्राई करते हैं, कितनी दफा नजर आएगा? यार कल हमने ये सवाल किया था, लेकिन 6 महीने के एतबार से किया था. आज मैं ये सवाल आपको क्वार्टर के एतबार से करा रहा हूं. बस ये मेरा जुर्म है जो मैं सबके सामने कर रहा हूं, 200 बंदों के सामने बैठ के कर रहा हूं. अच्छा आपको क्या लगा कितनी किस्तें मिस हुई हैं? 3 किस्तें मिस हुई हैं. 3 किस्तें मिस हुई हैं. अच्छा आप बता दें 1 साल में कितनी किस्तें? 4. वो आपको मिल गई, वो आपको नजर आ गई, नेकेड आई से नजर आ रही हैं. पहले साल की 4 किस्तें मैंने लिख दी.
अगले साल की, होंठ हिलाने से डेप्रिशिएट नहीं करते, रीवैल्यू हो जाते हैं। अगले साल की चार, चार, उससे अगले साल की चार, उससे अगले साल की चार। आप बता दें कितने साल आगे नजर आ रहे हैं आपको? तीन, तीन, 3 साल में 4, 4, 4, 12, 12 किससे ये हो गई? मैंने आपको कहा था इन 12 को पकड़ के मुनासिब है यही बुला लीजिएगा, ये एक पीरियड आपको पीछे छोड़ देंगी। लेकिन ये पीबी यकम अक्टूबर की आएगी। मैंने आपको यह मशवरा दिया था कि नीचे वालों को पकड़े, इसको ना छेड़ें, ये एडवांस है, इसको ना छेड़ें। अब ये वाला 25,000 मैं एज इट इज लिख रहा हूं, और मेरी पीवी, मैं बहुत अनलकी हूं, मेरी पीवी जो है यकम जनवरी की नहीं आनी। मेरी पीवी अनलकीली, अगर कल की क्लास आपने ली थी, यकम अक्टूबर की आनी है। इसके नीचे जितनी पेमेंट्स हैं जब आप उनको डिस्काउंट करेंगे तो एक पीरियड पीछे लाके छोड़ेंगी। इससे आगे कितनी पेमेंट्स आपको नजर आ रही हैं? 12। यकम अक्टूबर को क्या नजर आ रहा है? चांद नजर आ रहे हैं। इसको उठाएं, कल की क्लास ली थी, 25,000 जमा इंटू 1 रेज़ टू पावर -12 डिवाइडेड बाय 0.025। ये सारा फैक्टर आपको, ये सारा फैक्टर आपको क्या दे देगा? क्या दे देगा? हां, ये सारा फैक्टर आपको दे देगा किस दिन की पीवी? यकम अक्टूबर 10 की। इसमें 25,000 को मैंने एज इट इज लिख लिया। अगले 25,000 मुझे 12 दफा नजर आ रहे थे, क्योंकि बड़ी बारीक नजर है मेरी। अगले 25,000 मुझे 12 दफा नजर आ रहे थे, उन 12 को भी मैंने बुला लिया। टोटल पेमेंट्स ही दे रहे हैं, उन 12 को भी मैंने बुला लिया, और इस 25,000 को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये अनलकीली किस दिन मेरी पीवी निकल आई? 1 अक्टूबर को। आप सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपने दर्जी वाला काम नहीं करना, दर्जी वाला काम नहीं करना। इसके दरमियान थोड़ा सा इधर हो जाए ना, इसी से पानी निकल रहा है, H2O निकल रहा है। मुझे बताएं इसके दरमियान कितने 3 महीने हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, एक 3 महीने। अप्रैल, मई, जून, एक 3 महीने। मोबाइल आ जाए। जनवरी, फरवरी, मार्च, एक 3 महीने। अप्रैल, मई, जून, एक 3 महीने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, एक 3 महीने। कितने 3 महीने के सेट नजर आ रहे हैं आपको? 3 सेट नजर आ रहे हैं। अब इसको सिंपल तरीके से पीछे बुलाना है। ये फैक्टर है धमाका, जिसको लगाना आ गया वो सिकंदर, बाकी बंदर। 1.025 रेज़ टू पावर माइनस, ये सारा फैक्टर क्या दे देगा? 1/10 की पीवी दे देगा, लेकिन रेंटल की। GRV बॉय भी उधर खड़ा है, मुझे भी बुलाओ। फीलिंग रिलैक्स गाय? और अदरवाइज गिव यू, आई विल गिव यू अ डोज आफ्टर दैट। जो वो कहते हैं चूरन, चिली मिली साथ रखा करें, कभी चिली हो जाया करें, कभी मिली हो जाया करें। जमा 6,000 साथ वाले के कंधे का कोई कसूर नहीं है। जल्दी 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 1.025 रेज़ टू पावर। ये 6,000 अल्लाह का शुक्र है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 16 क्वार्टर्स हैं। रेज़ टू पावर, अम्मी आज मुझे हुई है डिस्काउंटिंग, आज अब्बू मुझे डिस्काउंटिंग हुई है। अब ये पीवीआर निकाल लें। पीवीआर 26 मछली बाजार सबर जी, पहले इस साइड से आवाज आने दें। 26 265 391। जिसका 1 और 0 का मसला है उसकी कंपनी जिम्मेदार नहीं है। क्या लगता है ये बड़ा जंगों किस्म का क्वेश्चन है, तूने तस्वीर खींचनी है इसकी। क्वेश्चन की तस्वीर खींचनी। भैया नोट करना था, नोट करें। नोट
साथ वाले के कंधे पे हाथ रखें जैसे आप उसके दोस्त हैं हाइब्रिड वाले, जैसे आप साथ वाला कंधा नहीं यानी कि दूसरा वाला कंधा, पूरा बाजू लेके दोस्ती बनाएं। जरा आप बनाओ बनाओ दोस्ती जी। लेकिन अगर हम पहले के बैच से 265 आ रहा है, तो दोनों का फर्क आ रहा है। इतना ज्यादा फर्क नहीं आ सकता। कैलकुलेटर आप लेके आना, मैं नहीं मानता। इससे पहले चेक करवा लो। ये बंदा भी अच्छा शरीफ है। हाँ जी, सारा तो अब तो फिर ये सारा सोल्यूशन ही दिखा सकता हूँ मैं, क्वेश्चन तो अलग से नहीं। -15 क्यों कर दिया है? और चपेड़ -15 कहां से होना है? -12। पहले वाले में क्या मसला आ रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा। Someone from this class who is sitting in first row having black hair and brown and white shirt, having his sleeves like this, is asking me a question, so I want to share with you. मैं कह रहा था इसका एक सवाल है, वो ये था कि ये कह रहे हैं कि मैंने पिछले सवाल में जिथे दी खोती पिछले सवाल में मैंने पिछले सवाल में इस रेट को 10% लिया और ऊपर 4 साल लिया है। अगर आप ये करेंगे तो जवाब में कोई 100 200 150 का फर्क आएगा, शायद आ जाए। आ रहे फर्क आ रहे तो उसको आने दें, इसमें परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा है उसी तरह चलें। पूरे सवाल में एक दफा कौन सा रेट चलाएं? क्वार्टरली। अब आप हजरात, बस कर रहा हूं मैं, अब आप हजरात टेक लगा के बैठ जाएं आराम से, और मैं दिलो जान से आपकी अजमत को सलाम करते हुए सवाल पढ़ रहा हूं होमवर्क वाला। बिल्कुल रिलैक्स होके ना टेक लगा के बैठ जाएं। कल टाइम जाया होगा। ऑन 1 जनवरी 2020 मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ पढ़ रहा हूं। मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ पढ़ रहा हूं। ऑन 1 जनवरी 2020 OL leased the machine from Fascinated Bank Limited. Details are as follows. खामोश। The lease period is agreed as 6 years. यार देखना कर दें, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप इतने अच्छे घरों के बच्चे और आगे से शोर कर रहे हैं। However, the lease contains an option. उसकी हंसी निकल गई। ये क्या बात हुई? The lease contains an option for OL to terminate the lease at the end of 4 years. Upon payment of lease कितने साल की है? 6। कैंसिल कब कर सकते हैं? बूथा ऊपर 4थे साल के एंड पे। कितनी पेनल्टी देके? OL is reasonably certain to exercise this option. OL ने कहा मैं पेनल्टी पे करूंगा क्योंकि मुझे पता है टेक्नोलॉजी चेंज होनी है। 6 साल चीजें नहीं चलती, 4 साल चीज अच्छी वाली चल जाती है। तो मैं तो टेक्नोलॉजी चेंज होनी है, मैं इंशाल्लाह ये मशीन चेंज कर लूंगा, कोई नई मशीन उस वक्त किसी और लेसर से लूंगा। ये मसला हल हो गया। लीज 4 साल की है या 6 साल की है? फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 12 मिलियन वॉज पेड ऑन 1 जनवरी एंड अगली सारी किस्तें आर पेएबल सब्जेक्ट टू अ डिक्रीज ऑफ, हर साल 2-2 मिलियन लीज रेंटल कम होगा। मार्केट इंटरेस्ट रेट इज बट एज एन इंसेंटिव टू OL फॉर एंटरिंग इनटू द लीज, FBL हैज इनकॉर्पोरेटेड एन इम्प्लिसिट रेट ऑफ 11%, जो कि लेसी को पता है, ठीक है। ये अब मैं आप पे छोड़ रहा हूं, डायग्राम बनवाई भी है एक, ये अब आप पे छोड़ रहा हूं। द फेयर मार्केट वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 40 and 7। 4 को 7 से डिवाइड करें। लेसी का सवाल है, ना कीजिएगा। लेसी का सवाल है, ना कीजिएगा। फाइनेंस ऑपरेटिंग के चक्कर में तो नहीं पढ़ना ना हमने। सवाल किसका है? लेसी का। OL इनकर्ड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ, और कितनी देर में करेंगे? 15 मिनट में। तो सवाल है क्या है इसमें? वो एक डायग्राम ज़हन में रखेंगे कि अब मुझे भी बता, LP वाली डायग्राम अलग है और ROU वाली डायग्राम अलग है, ठीक है। रुको जरा रिकॉर्डिंग और चुप।